दोस्तों, आप सबका स्वागत है बसंतम इकोनॉमी चैनल पर। तो कल का वीडियो में हमने बात किया था कि बिहार का इंडस्ट्री जो है उनका रुख किस तरफ है और उसकी क्या वर्तमान स्थिति है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी नए सारे बंदे हैं या जो भी नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस या जो भी अपना खुद का व्यवसाय व्यापार करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेसिक्स जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, आज उस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या होता है कि जो हमें मार्केट में आने से रोकती है, ये किस प्रकार के चैलेंजिंग होता है और कितनी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस का मतलब भी होता है कि आपको 24 घंटे और 365 दिन आपको एक्टिव रहना पड़ता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो मार्केट की होती है। मार्केट यानी कि हिंदी में हम लोग उसको बाज़ार कहते हैं। यहाँ पे ओपन होता है। ओपन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को, अपना प्रोडक्ट को आप बिजनेस के थ्रू लाते हैं, तो आपको सबसे पहले मार्केट में ही उतरना पड़ता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को बेसिक तरीक़ा से समझेंगे और जानेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक स्थिति ऐसा क्रिएट किया जाए जो कि पॉजिटिव आउटकम हमें दे। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जब भी हम मार्केट में उतरते हैं या उतरने के लिए सोचते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम होता है वो मार्केट को समझना होता है। क्योंकि जब आप मार्केट में नहीं उतरेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है या भी जो जिस चीज़ों का आप सेल करना चाहते हैं, उनकी नेचर, मार्केट का नेचर, कस्टमर का नेचर, इन सारी चीज़ों को एक साथ आपको देखना पड़ेगा और ये मानकर चलना पड़ेगा कि मार्केट में उतरने से के बाद आपकी जो टाइमलाइन होती है, यानी कि खुद का जो एक्सपीरियंस होता है, खुद का जो मेहनत होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, तो ये हमेशा एक डर बना रहता है कि मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये सही भी चीज़ है, क्योंकि मार्केट भी एक तरह का कॉम्पिटिशन है और ऐसा कॉम्पिटिशन है कि मैंने बताया कि 24 घंटे और 365 दिन आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, अपने कस्टमर का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर बेसिक तरीका से हम समझें तो मैंने इसको डिकोड किया P5 के नाम से। P जो अल्फ़ाबेटिकल का नंबर होता है, ये होता है लेटर, और P5 का मतलब होता है 5P, 5P। पहला होता है कि प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो सामान है, उत्पाद है, आप जो जिस चीज़ों को आप कस्टमर को देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो उसका नेचर आपको समझना पड़ेगा। अगर वो उस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है या आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा P आता है प्राइस। अगर आपका प्रोडक्शन सही है, यानी प्रोडक्ट सही है, तो आपको प्राइस जो है ऐसे रखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर अट्रैक्शन उस पर बढ़े, लोगों का ध्यान आवे। क्योंकि एक ही चीज़ अगर 4 जगह मिल रही है और वो प्राइस के अनुसार आपके यदि ज़्यादा बैठ रहा है, हालांकि आपका कॉस्ट हो सकता है अलग हो, लागत आपकी अलग हो, आपका वो सामान को ख़रीदने में या वहाँ तक लाने में, मार्केट लाने में आपका खर्चा अलग आता हो, लेकिन इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट के चक्कर में हम प्राइस को इतना हाई कर देते हैं कि हमारा डिमांड कम हो जाता है। तो प्राइस जो है एक दूसरा फैक्टर होता है मार्केट के अंदर। तीसरा होता है प्लेस, यानी जगह जो होती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्शन का जहाँ पे उसका डिमांड होती है, वो जगह बड़ा ही मायने रखता है। अगर हम किसी चीज़ को प्लेस के हिसाब से, जगह के अनुसार हम चूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड और कलेक्शन ऑफ कस्टमर, आप यानी कि ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि मार्केट होता नहीं है लेकिन उसे बनाते हैं, और कई बार होता है कि मार्केट होते हुए हम कस्टमर को ला नहीं पाते हैं। तो जगह का बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जगह बड़ा ही मायने रखता है मार्केट के अंदर। और फोर्थ में होता है प्रॉफिट। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका प्राइस काम करता है। प्रॉफिट में क्या होता है, कई बार हम अपने सामान का जो कॉस्ट होता है वो निकालने के चक्कर में प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। मतलब ऐसे तो हमारा सनातन इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें बताया गया है, या आप अनुभव भी करेंगे कि 20 से 25% मैक्सिमम होता है कि प्रॉफिट आप ले सकते हैं सर्विस के रूप में। यानी कि आपकी आमदनी जो है एक सामान पर 20 रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा हमारा सनातन इकोनॉमिक्स मानता है।
और ये क्या होता है स्थिति कि आपको एक मार्केट में बने रहने के लिए, सस्टेन रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और इन्हीं चीज़ों का हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। चीज़ों को हम 20% 25% से ज़्यादा कर देते हैं। इसमें क्या होता है, कस्टमर भड़क जाता है और उसे फिर अपने एक नया कस्टमर मतलब कि मार्केट चुनना पड़ता है या किसी नए दुकान को चुनना पड़ता है। तो आप अपने कॉस्ट के अनुसार अधिक से अधिक 20% जो हमारा जो सनातन मॉडल होता है उसके अंतर्गत रखें। इसमें ये होता है कि आपको प्रॉफिट भी निकल जाएगा, कॉस्ट भी निकल जाएगा और आप सस्टेन भी कर पाएंगे। तो अब लास्ट में आती है कि पर्सन भी मायने रखता है मार्केट के अंतर्गत। यानी कि आप ये अनुभव करते होंगे किसी भी मार्केट में जा कर के कि जिस दुकान पर जो सामान आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो दुकान हो, मॉल हो, मंडी हो, व्यक्तिगत जो नेचर होता है लोगों को बड़ा ही मायने रखता है। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं तो दाम पता करते हैं, उनका क्वालिटी पता करते हैं, क्वांटिटी पता करते हैं, तो उस रूप में व्यक्ति भी निर्भर करता है। और ये एक थ्योरिटिकल बेस होता है कि अगर आपका व्यक्तिगत नेचर उस कस्टमर के अनुरूप नहीं है, यानी कि आप उस चीज़ों को नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। तो ये सारी P5 जो मैंने बताया, प्राइस, पर्सन, प्रोडक्ट, प्रॉफिट और पैलेस, ये पांचों जो है बड़ा ही संवेदनशील होता है और ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर ही आती हैं। तो मार्केट को समझना, इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों को समझने ज़रूरी होता है और तभी जा कर के आप अपने बिजनेस को, स्टार्टअप्स को या आप जो भी कह लें, आप अपने धंधा पानी को, आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और तब जा कर के आप एक सही स्थिति में आप मार्केट में टिक पाएंगे। क्योंकि अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो मैंने आपको प्रॉफिट 20 से 25% तक कह दिया, लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है और लंबे समय तक आपको सस्टेन करना है तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ये आप मान कर चलें। और आपको खुद अनुभव भी हो जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि हम प्रॉफिट के चक्कर में हम कस्टमर को खो देते हैं। तो मार्केट इतना भी हार्ड काम नहीं है, लेकिन जब भी उतरे इन चीज़ों को सोचें और समझें। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने कलीग्स के, यानी कि जो भी आपका पेरेंट्स है, भाई है, जो भी आपका दोस्त सर्किल है या जो भी उस प्रोफेशन में है या वो जो धंधा पानी कर रहा है, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति है उससे ज़रूर सीखें और बराबर टच में रहे, संपर्क में रहे, ताकि आपको चीज़ों को सीखने में, समझने में और उसको अपने अनुसार उसको डालने में आपको आसानी पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को समझाना था कि मार्केट जो है इतना भी हार्ड नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, आपको बीच का रास्ता चुनना पड़ता है। तो यही हमारा सनातन जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, यही कॉन्सेप्ट में बताता है। इन्हीं चीज़ों को कम से कम लेकर चले ताकि आप मार्केट में सस्टेन बना रहे आपका और निरंतर आगे बढ़ें। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।